हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। क्लास 12th के न्यू सेशन के लिए हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका नाम है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन दी थी, एक एग्जांपल किया था और हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था कि किसी सेट ए पर, थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हमने लेने हैं और उन पर एक आर रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? एक रूल होता है। भाई ए कोई सेट है और उसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लो कुछ इस तरीके से। मैं आपको ये अगर दिखाऊं यहाँ एग्जांपल्स को, इसको बाद में लेते हैं कि थोड़ा सा एक बार और देखेंगे कि ये सेट है ए, है ना, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 और फिर से मैंने ए ही सेट ले लिया जिसके अंदर है 1 2 3 4 और आर एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट से जोड़ रहा है। जैसे एक घर में 4 मेंबर हैं और आपस में कह दे कि भाई मम्मी बेटा, तो ये मान लो मम्मी है और ये बेटा है, तो मम्मी बेटा ऐसे जुड़ गया एक रूल। ठीक है, मान लो एक घर में 2 बेटे हैं तो फिर मम्मी इस बेटे से भी रिलेटेड और मम्मी इस बेटे। भाई आप मेरी बात को समझे कि ये एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं और मैं कुछ इसको ऐसे कह देती हूँ कि ये पापा हैं, ठीक है, ये माँ है, ये सन है और ये भी सन है। ठीक है, 4 मेंबर हैं, चारों को चारों से रिलेट करके इनके बीच में कोई रूल लगाना है कि आर का मतलब ऐसे 2 मेंबर्स का पेयर बनाना है, ऐसे 2 मेंबर्स का पेयर बनाना है कि बी, अब बात को समझना कि बी इज सन ऑफ ए। मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, कि इस जगह पर ऐसे 2 एलिमेंट्स लिख दो इस सेट। देखो ये सेट है, ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ये एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को, जो ए के एलिमेंट्स को ए के ही एलिमेंट से जोड़ रहा है। अब वो रूल मैंने क्या बना दिया कि वो 2 एलिमेंट्स की बी ए का सन हो, बी ए का यानी बाद वाला पहले वाले का बेटा हो। मैंने माँ बाप कुछ नहीं कहा, तो कौन किसका सन है? 3 2 का सन है, ये मम्मी है ये बेटा है, ये मम्मी है ये बेटा है। अब हाँ 3 1 का भी सन है और 4 भी 1 का सन है। तो ये 4 पेयर इसके अंदर आएंगे और कोई पेयर नहीं आएगा। अब मैं 1 2 कर दूं तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 का हस्बैंड है या 2 1 की वाइफ है, ये इसका सन वाला रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में। अब मैं इसको लिखूंगी कैसे कि 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, या मैं लिखूंगी 2 रिलेटेड है 3 से, या मैं लिखूंगी कि 2 इज रिलेटेड टू। तो अब इसको अगर मैं असाइन करूं तो 1 रिलेटेड है 3 से, 1 रिलेटेड है 4 से, अब 2 इसी से ले लेते हैं, 2 भी रिलेटेड है 3 से और 2 भी रिलेटेड है 4 से। तो ये जो चीज है ये एक रूल है, ये एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स से ही जोड़ रहा है। जो जो एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो पेयर इसमें आ जाएगा, और वो पेयर क्या कहा जाएगा कि भाई ये वाला है। इसको थोड़ा पढ़ने का समझने का ढंग ध्यान रखना है कि 2 3 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, ऐसे। अब इसमें बातें आई थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, इक्विवेलेंस की बातें आई थी। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होगा कि कोई ऐसा रूल हो जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए। इसमें तो एक भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं हो रहा, तो जो दिस रिलेशन है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक मैंने क्या बताया था, ध्यान कर लेना, अभी इसी में है। हाँ, कि अगर, सुनो ध्यान से, अगर 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 2 3 का मतलब 3 2 का सन है तो 2 भी 3 का सन होना चाहिए। यानी कि अगर 2 3 से बिलोंग कर रहा है, 2 3 से रिलेटेड है, तो अगर 3 भी 2 से रिलेटेड हो जाए तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन भैया अब 3 2 का सन है तो 2 3 का सन थोड़ी होगा, या तो पापा होगा या मम्मी होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि आर इज नॉट
सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या देखना था कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी किसी सी से, तो उसी रूल में ए बी सी से रिलेट करना चाहिए, जो कि यहाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कल हमने दशरथ का, राम का एंड ट्रांजिटिव, तो ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। अलग अलग तरह के रिलेशंस आप पढ़ोगे, कुछ रिफ्लेक्सिव होंगे तो ये दोनों नहीं होंगे, सिमेट्रिक होंगे तो ये दोनों नहीं होंगे, ट्रांजिटिव होगा तो ये दोनों नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो तीनों होंगे। और जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। गॉट इट। इसी में 1 मिनट और लगाऊंगी मैं, कि इसी में मैं एक रिलेशन और ले लेती हूँ, R1। R1 में मैंने ले लिया ए बी, एंड ए एंड बी हैव आर इक्वल इन हाइट्स या सेम हाइट्स, मैंने लिख दिया जो मेरे दिमाग में आया, बी है ही आया। ये भैया एक ही हाइट के बंदे हैं। अब एक ही हाइट के बंदे हैं तो हर आदमी की हाइट अपने आप के बराबर तो होएगी, होएगी ना। तो 1 का रिलेशन 1 से हो जाएगा। अब पापा बड़े हैं, हमने मान लिया कि कुछ ऐसा है कि ये 1 है, ठीक है, और मम्मी थोड़ी छोटी हैं, ये 2 है। जो बड़ा लड़का है वो बिल्कुल पापा जितना है, 3 है, और जो छोटा लड़का है वो अभी बिल्कुल मम्मी जितना है, 4 है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पापा को थोड़ा सा लंबा कर दे रहा, कहीं तुम कहो आगे बात समझ में। अब सुनो, इसमें क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, और 1 किसके जैसा है हाइट में, 3 के जैसा है, तो 1 3 आएगा। 1 को पकड़ लो पहले, इस 1 को पकड़ो कि भैया इसकी हाइट किस किस से मैच कर रही है, तो इसकी हाइट खुद से मैच कर रही है और अपने बेटे से कर रही है। अब 2 को पकड़ो, तो 2 की हाइट खुद से मैच कर रही है और अपने छोटे बेटे से कर रही है। अब 3 को पकड़ो, तो 3 की हाइट खुद से मैच कर रही है और अपने पापा से कर रही है, तो उल्टा भी लेंगे। और 4 को पकड़ो, तो 4 की हाइट खुद से मैच कर रही है और अपनी मम्मी से मैच कर रही है। क्लियर है? तो अब इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो तुम थोड़ा ध्यान दो कि ये देखो, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। भाई हमारा ये सेट था ए, इसमें था 1 2 3 4, और ये फिर से मैंने ले लिया 1 2 3 4। 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन फिर 3 से है, 2 का 2 से है और 4 से है, 3 का 3 से है और 3 का 1 से है ना, और 4 का 4 से है और 4 का फिर 2 से है। अब यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से और 4 का 4 से है। सेट में चारों एलिमेंट खुद से रिलेट हो गए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसको लिखते कैसे हैं, देखो, अगर आपको एग्जाम में इस तरह की कोई टेबल बनी बनाई मिल जाए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो कल एग्जाम्पल किया था, जो अभी मैं सेकंड एग्जाम्पल आपको कराऊंगी, उसमें ये टेबल्स बनानी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हम इनफाइनाइट सेट पे चलते हैं, तो वहां आपको रूल समझना पड़ता है। अब अगर मैं ये टेबल आपको ना दूं और केवल इस रूल के बारे में मैं बात करूं डायरेक्ट, और मैं कोई भी सेट आपको दे दूं, एक सेट में मान लो 50 एलिमेंट है, तो 50 50 2,500 एलिमेंट थोड़ी मैं रूल, ये टेबल थोड़ी बनाऊंगी फिर मैं। तो बहुत इसको सिंपल से तरीके में, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रही हूँ, कि रिफ्लेक्सिव में तुम्हें पता है कि एवरी मेंबर हैज सेम हाइट विद इटसेल्फ, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे कि सबसे पहले तो उस सेट में से कोई एलिमेंट लोगे, जिस सेट का नाम हम यहाँ लेंगे, तो सेट का नाम है ए। हमने मान लिया कि इसका कोई एलिमेंट ए है। अब तुम्हें सिर्फ एक लाइन यहाँ लिखनी है कि ऑब्वियसली ए एंड ए हैव सेम हाइट। एम आई राइट और नॉट? भैया ए और ए ये बराबर हाइट है, सिद्धि और सिद्धि की बराबर हाइट है, तो खुद की खुद से भी तुलना करनी है। तो ए और ए की हाइट अगर सेम है, तो हमें यही तो रूल बताया गया है कि भैया जो ए की हाइट के हैं उन्हीं को पकड़ लो, ए और ए को पकड़ लो। तो इसका मतलब ए और ए का जो पेयर है वो इस रिलेशन वाले उसमें आ जाएगा। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ए है वो ए से रिलेटेड हो जाएगा। अब मैंने इस सेट का कोई एक ही एलिमेंट लिया और वो अपने आप से रिलेटेड हो गया, बाकी एलिमेंट्स
हाँ बाकी होंगे, लेकिन उसके लिए अब हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी कि ए इज वो लाइन क्या लिखनी पड़ेगी कि ए आर को बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। सेट ए में सेट ए में जितने भी ए हैं उनकी सबकी हाइट्स आपस में सेम होंगी, तो हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होगा। तो सारे एलिमेंट्स जब अपने आप से रिलेटेड हो जाएंगे तो जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे आ जाओ, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमेट्रिक का रिलेशन लेना ही उन पे है जो पहले से रिलेटेड है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये ले लेते हैं कि देखो, इसको ध्यान देना, 1 का रिलेशन 3 से है, यानी 1 और 3 की हाइट सेम है, तो 3 और 1 की भी हाइट सेम है। अब कई बच्चे कह देंगे जी मान लो कौन नहीं है रिलेशन में, 1 और 4 का रिलेशन नहीं है। भाई 1 और 4 का पेयर इसके अंदर नहीं है, तो उनको कंसीडर ही नहीं करना सिमेट्रिक के लिए। जो कल की वीडियो में मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में सिमेट्रिक का बताया, वो मैंने यही बताया था कि इफ ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, अगर ये बेचारे पहले से रिलेशन में है, तो हमें सिर्फ इनका उल्टा चेक करना है। राम लक्ष्मण का भाई है या ए और बी की हाइट सेम है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या बी और ए की भी हाइट सेम है। अब तू कह दे कि मैडम ए और सी तो चेक नहीं करे, भैया ए और सी की हाइट सेम ही नहीं है तो उनको चेक ही नहीं करना। गॉट माई पॉइंट। तो जो चीजें ऑलरेडी रिलेशन में है, अब इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे। इन जनरल लिखेंगे कि हमने मान लिया कि ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं, और वो दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो आपस में रिलेटेड हैं। अब अगर वो आपस में रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए एंड बी हैव सेम हाइट। इसको उल्टा करके लिख दे कि बी एंड ए आल्सो हैव सेम हाइट, तो बी और ए किसको बिलोंग कर जाएंगे, आर को। फॉर ऑल ए बी, हर एलिमेंट। अभी तो मैंने एक ही पेयर उठाया था ना, बाकी पेयर्स भी तो ऐसे उठाने। अब यहाँ देखो, वापिस आ जाओ, 1 3 को उठाया, 1 की हाइट 3 के बराबर है, उल्टा करा तो 3 की हाइट भी 1 के बराबर है। अब अगला पेयर उठाओ, 2 की हाइट 4 के बराबर है, तो 4 की हाइट भी 2 के बराबर है, सिमेट्रिक होगा। ऐसे सब पे 1 1 तो उठाना नहीं, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, इनको तो देखना नहीं। ये दोनों और ये दोनों जब आ गए तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर इसको इन जनरल करना होता ना, इन जनरल करना होता, तो इसमें सिर्फ एक मिनट, इसमें सिर्फ तुमने 2 ही लाइन लिखनी थी। वो लाइन क्या लिखनी थी कि भैया क्योंकि 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है और 3 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 2 4 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, और जो है 4 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर इन जनरल करना है, हम सैंपल स्पेस नहीं बना पा रहे, हम आर सेट नहीं बना पा रहे, तो फिर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और ऐसे ही ट्रांजिटिव का भी आपको करना पड़ेगा। नंबर 3 पे ये मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि लिखने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, और अब ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आने लगा है, पहले इसके चांसेस कम होते थे। हमने मान लिया कि ए बी और सी तीन एलिमेंट्स ए में ऐसे हैं, सच दैट कि ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगी, डिटेल नहीं लिखूंगी। इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब ए और बी की हाइट सेम है, इसका मतलब बी और सी की हाइट सेम है। तो अब जब ए की हाइट बी के बराबर है, बी की हाइट सी के बराबर है, तो ए की हाइट सी के बराबर होएगी, इसको कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं, ऑब्वियस का मतलब बिना किसी शक के उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, निसंदेह। ए सी आर को बिलोंग कर गया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। और फिर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्वी वैलेंस रिलेशन। ये एक एग्जाम्पल मैंने दोबारा से इसलिए समझाया है कि भाई कोई कसर रह गई हो समझने में तो वो पूरी हो जाए। अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी पे। एग्जाम्पल नंबर 2 आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मतलब इस टॉपिक में जल्दी मत करना।
क्या कहता है, लेट इट, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, क्या आपको दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, करना क्या है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, टी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब मेरे पास, अब मान लो ये मेरा राइटिंग बोर्ड ही है तो ये प्लेन है ना। तो यहाँ पे मैं जितने भी ट्रायंगल बना सकूं वो सारे, ये पता नहीं कितने ट्रायंगल्स का सेट है, टी हो गया। विद आर अ रिलेशन इन टी। आर, अरे आर क्या है, टी से टी पर रिलेशन है। पहला सेट भी ट्रायंगल्स का, दूसरा सेट भी वही ट्रायंगल्स का, और उनके बीच में भी एक रूल लाएगा ये। वो क्या लाएगा, गिवन बाय आर के अंदर T1 T2 आएंगे एंड T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। आर के अंदर वो दो ट्रायंगल्स आएंगे T1 T2 की, जो T1 ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट हो। मैंने सिंबल लगा दिए, मैंने भाषा नहीं लिखी। ये ऑब्वियस है कि दो सारे एलिमेंट्स T में से, तो ये कहता है कि शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो लिखने का ढंग में तो मैं भी ऊपर एग्जाम्पल में दे चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम ना समय लगाएं, मान लो फटाफट। तो यहाँ सबसे पहले ले लो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो, एक तरीका और बता दूं, कई बच्चों को दिक्कत होती है, तो तुम क्या करो, ये रूल दे रखा है, T1 कॉन्गुरेंट है T2 के, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जगह T1 लगा दो। T1, अब ये चेक करो कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। मेरी बात समझ रहे हो, जो भी रूल आपको दे रखा है, ये रूल दे रखा है, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोनों जगह सेम टर्म लगाओ, मैंने लगा दी, और ये मैथमेटिकली चेक करो सही है या गलत है कि T1 के कॉन्गुरेंट है। अब ये ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्गुरेंट होएगा भाई, एक ट्रायंगल को खुद पे रखो तो खुद, मतलब लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई इसी की लंबाई चौड़ाई के बराबर होएगी, तो हर ट्रायंगल अपने आप के कॉन्गुरेंट होगा, यानी ये सही है। ये सही है, इसका मतलब T1 का रिलेशन T1 से है, वो हाइट वाली बात आ गई, जैसे भी मैंने हाइट वाला एग्जांपल लिया, तो T1 से रिलेटेड हो गया, तो इसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आ रही बात, ये तरीका होता है ना कि इसको यहाँ पर रख के देख लो। बाकी इसको लिखना कैसे होता है, क्योंकि वो जो मैंने पहले बताया, सबसे पहले सेट टी में से कोई एक एलिमेंट लेंगे। हमने मान लिया लेट T1 बिलोंग कर रहा है टी को। ये सब जो मैंने अभी बताया वो आपने रफ में करना है। T1 कॉन्गुरेंट है T2 के, दोनों जगह जब मैंने T1 रख के देखा तो सही आ गया। मन में करना है ये सारा काम, ये सारा रफ है, ये मन में काम करना है, ठीक है। तो यहां तुम डायरेक्ट लिखोगे कि ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जो T1 है वो T1 के कॉन्गुरेंट होगा। और रिलेशन रूल क्या कह रहा है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है तो वो रिश्तेदार हैं। कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। विदेश में कोई अपना मिल जाएगा भी तो रिश्तेदार है नहीं, मतलब इस तरह से एक अपनी वो बनानी पड़ेगी, मतलब एक तरीका कि भाई मैं कैसे समझ पाऊंगी इस चीज को, या कैसे समझ पाऊंगा इस चीज को। तो जब T1 के कॉन्गुरेंट हो गया तो इसका मतलब T1 और T1 का पेयर R में आ गया फॉर ऑल T1 बिलोंगिंग टू, सेट का नाम क्या है, T नाम है, बिलोंगिंग टू टी, और इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैं फिर बता दूं कि अगर कोई एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्गुरेंट है तो उसका उल्टा चेक करना है कि दूसरे वाला पहले के कॉन्गुरेंट है या नहीं, बस इतना। उन पे, अब तू कह दे कि ये ट्रायंगल और इन पे तो बात ना करी भैया, जब ये कॉन्गुरेंट ही नहीं है तो इनको सिमेट्रिक ही चेक नहीं करना। सिमेट्रिक का मतलब उल्टा सीधा एक समान, वो रिश्ता, वो रूल, वो प्रॉपर्टी अगर हम उल्टी कर पा रहे हैं और वो एज इट इज रह जाती है तो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करोगे कि लेट T1 T2 बिलोंग्स टू टी सच दैट कि T1 और टी आर को बिलोंग कर रहे हैं, T1 कोमा T2 आर को बिलोंग कर रहे हैं, कि हम पहले से लेके चल रहे हैं। अब यहाँ ये फिर से वही रफ वर्क बताऊंगी मैं तुझे एक बार। अब ये देखो, जब ये T1 T2 आर को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब T1 कॉन्गुरेंट हो गया T2 के, ये कई बार एक नंबर में आ जाता है। सिमेट्रिक के लिए क्या करो, ये तो है इनकी ना
अल्टा पल्टी कर दो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ, और चेक करो कि सही है या गलत है। ये तो ट्रू है ना, ये भी अगर ये ट्रू है तो सिमेट्रिक है। भाई जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होएगा ही। उल्टा करने में क्या ही फर्क पड़ गया, राम और श्याम की हाइट सेम है तो श्याम और राम की भी सेम है। रिजल्ट को पकड़ना है, प्रॉपर्टी को पकड़ना है, उस रूल को पकड़ना है। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है इस एक्सरसाइज में कि T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बिलोंग्स टू T1। और इसका मतलब जो T2 T1 है वो भी किसको बिलोंग कर गया, R को। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंगिंग टू T, इसका मतलब जो रिलेशन R है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। और नंबर 3 पे आ जाओ, ट्रांजिटिव। ये एक दो क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ, इसके बाद के जो क्वेश्चन है उन्हें हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेके चलेंगे। ट्रांजिटिव में 3 चीजें हैं कि भैया ट्रांजिटिव तो तुम्हें करके देखना पड़ेगा। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये रफ में करना है, मन में करना है, रफ में करना है। जब पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के, तो T1 तो T3 के बराबर आएगा ही, आएगा ना। ये रफ है, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो ये हमने मान लिया कि लेट T1 T2 T3 तीन एलिमेंट्स हैं T के, और इस तरह से हैं कि T1 T2 R को बिलोंग कर रहे हैं। ये लैंग्वेज समझ आ गई ना। इसका मतलब क्या है कि T1 रिलेटेड है T2, ये रिश्तेदारों का सेट है, इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपस में रिलेटेड हैं, जो रिश्तेदार हैं। भाई कहीं होटल में गए, कोई बढ़िया कहीं प्रोग्राम चल रहा है, कोई पार्टी है, किसी ने हमें इनवाइट कर रखा है, तो एक रूम रिश्तेदारों को दी गया कि भाई ये रिश्तेदार सारे इसमें, या ये रूम सारे भाइयों का, भाई भाई सारे इसमें। समझ में आ रही बात। तो T1 T2 बिलोंग्स टू रूम का मतलब ये दोनों आपस में इस रूम वाली शर्त को पूरा करें। अगर ये भाइयों भाइयों का है तो ये दोनों भाई भाई हैं। मेरी बात समझ आ रही है। ये लैंग्वेज तंग कर देते, कई बार लिखना नहीं आता बच्चों को। T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया, और T2 T3 भी R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब भी खोल के भी लिखो। अब भाई मैं कह रही हूँ कि T1 भी इसी रूम में है, T2 भी और T3 भी, इसका मतलब T1 T2 का भाई है, T2 T3 का भाई है, इसका मतलब T1 T3 का। तो ये यहाँ क्यों है, T1 T2 R को बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, रूल को बिलोंग कर रहे हैं। वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब एरो, एक एक चीज का मतलब है मैथ में। एरो का मतलब कि भाई इसका मतलब है कि T1 तो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और T2 भैया T3 के। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इसका मतलब T1 का भी T3 से रिलेशन हो जाएगा। और सिंपल लिख दो, फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंगिंग टू सेट T। और इसका मतलब जो रिलेशन R है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, एंड हेंस R इज एन इक्वी वैलेंस रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, कई बार एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे देंगे, कह देंगे प्रूव करो इट इज ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव पूछ लेगा, शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये तुम्हें हर स्टेप यहाँ आना चाहिए। क्लियर हो गया। इससे आगे का जो एग्जाम्पल है ना, मैं बहुत डेप्थ में इतनी रामायण लिख के नहीं कराऊंगी, वो तुम्हें खुद करना है, हम सिर्फ उसको समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। ठीक है, L क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एक प्लेन पे जितनी लाइन खींच सके। R बी द रिलेशन ऑन L, वही बात, R L से L पे रिलेशन है, और वो L1 और L2 आएंगे जहां L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मैंने शायद पैरेलल का तो कल कराया था, उसमें दो परपेंडिकुलर लाइन। अब प्रूव करो, देखो ध्यान से देखना कि, एक मिनट, ये कलर ही चेंज हो गया इसका, एक मिनट। ये कहता है कि शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। पहले हिंट दे दिया इसने, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बता पाओगे? रिफ्लेक्सिव कब होता, मैंने क्या बताया था, रिलेटेड हो। अब यहाँ रिलेशन में क्या रिलेशन है इनके बीच में, परपेंडिकुलर है, तो हर लाइन खुद के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या होती है हर लाइन अपने परपेंडिकुलर, नहीं होती ना।
तो यहाँ सिंपल लिखो कि एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, या सिंपल ले लो कि लेट L1 बिलोंग्स टू L, लेट L1 बिलोंग्स टू L एंड L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर अपने साथ 90 का एंगल बनाएगी नहीं कोई लाइन, तो इसका मतलब जो L1 है वो R को बिलोंग नहीं करेगा एंड दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने पहले बोल दिया, अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगी। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। भैया सिमेट्रिक तो तभी होएगा ना जब एक लाइन पहली के परपेंडिकुलर है, पहली लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या चेक करना है, वो तो होएगी। भाई ये एक लाइन है L1, है ना, और ये एक लाइन है L2। जब L1 और L2 के बीच में 90 का कोण है तो उल्टा बोल लो इस बात को, भाई L2 और L1 के बीच भी ये हो जाएगा कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L सच दैट L1 L2 रिलेशन में है, रिलेशन में है इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है। इसको उल्टा कर दो, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हो गया और L2 L1 भी R को बिलोंग कर गया एवरी लाइन के लिए। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब तीसरी चीज बड़ी ध्यान देने की है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट समझा देती हूँ। तीन लाइन लोगे तुम, L1 L2 L3 L को बिलोंग कर रहे हैं, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टकट चल रहा है, और L2 L3 के, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। मान लो ये L1 है ना, और ये L2 है ना, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अब L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन और ले ली, टेढ़ी चली गई, L3। भैया L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन और ले लो, L3, तो ये वाली L2 है, तो L1 और L3 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। L1 पैरेलल होगा L3 के, या तुम लिख सकते हो कि L1 इज नोट परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 L3 R को बिलोंग नहीं करेंगे, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल, समझ आ गई कहानी। पैरेलल वाला वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये ऐसे एग्जाम्पल थोड़े आसान पड़ते हैं हमें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो जरा, शो दैट रिलेशन आर, शो दैट रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। सेट का नाम है 1 2 3, नाम नहीं दे रखा, सॉरी, सेट का नाम मैंने ले लिया ए 1 2 3। गिवन बाय दिस, रिलेशन बना के ही दे दिया। आर में ये क्या कह रहा है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 3 है। तो शो करो कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत ही आसान है, ये तो बहुत आसान पड़ता है। सेट में 3 एलिमेंट्स है, तीनों आपस में रिलेटेड है। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। इसमें तुमने कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है कि भैया 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 3 3 आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। खत्म होगी कहानी, पहला पार्ट। दूसरा सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक में हर एलिमेंट, हर रिलेशन का उल्टा भी उसमें होना चाहिए। अब देख 1 2 है, 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अगर एक पेयर भी ऐसा मिल जाए ना तो सिमेट्रिक नहीं हो। अब देखो ट्रांजिटिव पे आ जाओ, ये तो बहुत ही इजी पड़ता है। नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्स, देखो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का 3 से। 1 और 2 आर को बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 आर को, मतलब इसका मतलब क्या है, बार बार मैं रिपीट करती हूँ इस बात को कि 1 का रिलेशन 2 से है, आर को बिलोंग करने का ये मतलब है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज 3 होनी चाहिए। कैसे भी बोल लो इस बात को, 1 और 2 एक ही रूल से जुड़ रहे हैं, 2 और 3 भी उसी रूल से जुड़ रहे हैं, तो 1 और 3 ने भी उसी रूल से जुड़ना है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसमें कहीं भी 1 और 3 है ही नहीं। भाई 1 1 3 तो नहीं है ना। 1, भाई मान लो राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो राम ने भरत का भाई होना था और इसके अंदर होना था, नहीं है, नहीं है ना। तो बट 1 3 जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव।
सिंपल हो गया। आगे बढ़ें। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये हो गए भाई आपके 4 एग्जाम्पल्स। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 रह गया, लेकिन इसके साथ ही एक इक्विवेलेंस क्लास का एक टॉपिक आता है यहाँ बीच में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को करें, समझें, कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर करें और एक्सरसाइज ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।